नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर लोक देवताओं के बारे में डिस्कशन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट जो लोक देवता थे उनके बारे में हमने देखा और आज हम इस क्लास के माध्यम से जो भी छोटे लोक देवता जो हैं, वैसे छोटे नहीं पर वैसे जिनके बारे में इतना ज़्यादा इतिहास के बारे में इतना ज़्यादा उल्लेख नहीं है, उनका अपन जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और सभी लोक देवताओं को आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो जो है उनके अंदर अपन बात करेंगे लोक संत, ठीक है, संत संप्रदाय, राजस्थान के जो संत संप्रदाय जो है उनके बारे में अपन विस्तार से बात कर लेंगे। क्लियर है बात सभी को? तो आज हम जिन टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो लोक देवता है। आप सभी को पता है आज इसकी लास्ट क्लास रहने वाली है और आज मैं आपको पूरा जो है लोक देवता वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूंगा। चलो बिना किसी देरी के अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं फत्ता जी की, ठीक है। आज मैं पहले से स्लाइड नहीं बना कर लेके आया क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था बनाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इनको अपन जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फत्ता जी की, ठीक है। फत्ता जी देखिए, फत्ता जी में जो भी क्वेश्चन आज तक जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ और इनका मुख्य मंदिर क्या है, बस नॉर्मली। इसके अलावा आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, फत्ता जी का जो जन्म है वो हुआ था सांथू गांव जालोर में। सांथू गांव जालोर में हुआ था, ठीक है ना। और इनका जो मंदिर जो है वो भी कहां पर है तो याद रखिएगा, सांथू गांव जालोर के अंदर इनका क्या है, मंदिर है। तो याद रखिएगा मंदिर भी कहां है, यही है, सांथू गांव जालोर में है। और इनके मंदिर में मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनके मंदिर के अंदर क्या लगता है, मेला लगता है। ये भी आप थोड़ी सी ध्यान रखें, ठीक है। ये भी गौरक्षा कर रहे थे और गौरक्षा की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो नॉर्मली अगर बेसिकली अगर बात करें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म सांथू गांव जालोर में हुआ और मंदिर इनका सांथू गांव जालोर में बना हुआ है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है और गौरक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एक और लोक देवता जिनका नाम है मामादेव। क्या नाम है? मामादेव। देखिए दोस्तों, मामादेव जो है इनको अपन बरसात के देवता भी कहते हैं, ठीक है ना। जब कभी बरसात नहीं आती है तो गांव के बाहर जाकर के इनकी क्या करती है, पूजा अर्चना की जाती है और इनको खुश करने के लिए भैंसे की भी बलि देने का प्रावधान है कि भैंसे की बलि देने से ये क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इनका ना कोई मंदिर होता है, ना इनके मंदिर में कोई प्रतिमा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक काष्ठ का, लकड़ी का एक तोरण होता है जिसकी ये इनकी पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो मेन फैक्ट जो है हमारे पास वो ये है कि बरसात के लोक देवता है। किसके हैं? बरसात के देवता है, लोक देवता। एक फैक्ट आप ये याद रखें कि बरसात के लोक देवता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मामादेव, ठीक है। इनका ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई मूर्ति है, तो इनकी पूजा किसकी की जाती है, तो याद रखिएगा काष्ठ के तोरण की, काष्ठ के तोरण की, यानी कि लकड़ी का तोरण होता है उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो मामादेव के बारे में याद रख लेंगे। उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया बलि, ठीक है। इनको खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, तो याद रखिएगा भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की यहां पर क्या दी जाएगी, बलि दी जाएगी, ठीक है। ये फैक्ट याद रखें, बरसात के लोक देवता हैं, ठीक है। और पूजा इनके काष्ठ के तोरण की जाती है, बलि भैंसे की दी जाती है, ना ही मंदिर है। और ये भी याद रखें, न मंदिर है इनका और न ही मूर्ति है, न मंदिर और न ही इनकी क्या है, मूर्ति है, ठीक है ना। बाकियों की तो लगभग किसी की मूर्ति वगैरह मंदिर वगैरह होंगे, पर इनकी ना तो मंदिर है ना मूर्ति है, केवल काष्ठ लकड़ी का तोरण होता है जिसकी पूजा की जाती है। गांव के बाहर जो है इनकी क्या की जाती है, इनको खुश करने के लिए बरसात के रूप में या फिर इनकी भैंसे की बलि देकर के इनको क्या किया जाता है, फसन किया जाता है। इसलिए बरसात के लिए इनको पूजा जाता है, तो इसलिए इनको बरसात के देवता भी कहा जाता है। तो ये चीज आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, झरडा जी के बारे में, ठीक है ना। झरडा जी देखिए दोस्तों, झरडा जी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब पाबू जी पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि झरडा जी जो है वो पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के बेटे हैं।
बूढ़ो जी के बेटे हैं। जब महमूद किसके साथ, जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते समय जब पाबू जी अपने भाइयों के साथ क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उस टाइम में उसके बाद में झरडा जी ने जिंदराव खिंची को क्या किया था, मौत के घाट उतार करके इनका क्या लिया था, बदला लिया था। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो झरडा जी जो है इसको अगर बात करें, इनके पिताजी जो है वो क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इनके पिताजी का नाम है बूढ़ो जी। क्या नाम है, बूढ़ो जी। बूढ़ो जी है। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म वही है पाबूजी वाला, कोल्लू या कोल्लूमंड, कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पर पड़ता है, आप सभी जानते होंगे, कोल्लूमंड पड़ता है जोधपुर में। साथियों ध्यान से सुनिएगा, जो जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वही अपने बात करेंगे। मंदिर जो है इनका, मंदिर कहां पर है, तो याद रखिएगा वही है कोल्लूमंड, कोल्लूमंड जोधपुर में। ठीक है ना, एक ही चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में याद रखें, हिमाचल प्रदेश में इनका क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इनको जाना जाता है बालकनाथ के नाम से। किस नाम से, बालकनाथ के नाम से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है ना। इन्हीं को रूपनाथ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपनाथ जी। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है बात सभी को। फत्ता जी के इन सभी के बारे में मैंने बताया आपको। जिंदराव खिंची को इन्होंने क्या किया था, क्या किया था, मौत के घाट उतार करके अपने पिताजी और अपने चाचा जी के जो है वो बदला लिया था। तो ये भी आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। फत्ता जी के बारे में, सांथू जो जालोर जो है वहां पर इनका जन्म हुआ, वहीं पर इनका मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद में हमने देखा मामादेव के बारे में। मामादेव बरसात के देवता कहे जाते हैं। काष्ठ का तोरण होता है जिससे इनकी पूजा की जाती है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ना इनके मंदिर है, ना ही इनकी मूर्ति है, ये याद रखें। उसके बाद में हमने झरडा जी के बारे में देखा। तो बूढ़ो जी जो है उनके ये बेटे हैं। ठीक है। जो पाबूजी महाराज के जो भाई है, बड़े भाई बूढ़ो जी, उनके बेटे हैं। और इनका जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ। मंदिर भी कोल्लूमंड जोधपुर में है। और इनको हिमाचल प्रदेश में इनकी मान्यता है, तो वहां पर इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को रूपनाथ भी कहते हैं। ठीक है। इतनी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर होगी बात सभी को, इतना ध्यान रख लेंगे। अब अपन अगर बात करनी चाहें तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो थोड़ा सा झुंझार जी के बारे में बात कर लेते हैं। झुंझार जी के बारे में अगली स्लाइड में बात कर लेंगे। हम बात कर लेते हैं हरिराम जी की, बात कर लेते हैं हरिराम जी। ठीक है। हरिराम जी का जो मंदिर है वो याद रखें झोरडा गांव में है। इनका मंदिर कहां पर है, झोरडा नागौर में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झोरडा गांव नागौर में इनका क्या है, मंदिर है। नागौर में इनका क्या है, मंदिर है। ठीक है। कहा जाता है कि इनको मंदिर के अंदर सांप की जो बम्बी होती है, ठीक है ना, उसकी पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो सांप के बम्बी की पूजा की जाती है। सांप के बम्बी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये भी आप थोड़ी सी क्या रखें, ध्यान रखें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई अलग चीज पूछेगा आप लोगों से। बस इतनी चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है। 4 लोक देवता के बारे में हमने देख लिया है और बाकी अब 2-3 और है जिनको अपन अगली स्लाइड में देख लेंगे। एक बार वापस से रिवीजन करवा रहा हूं। सांथू गांव जालोर में फत्ता जी का जन्म हुआ, वहीं पर इनका मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। क्लियर है। उसके बाद में हमने पढ़ा मामादेव बरसात के देवता कहे जाते हैं। बलि भैंसे की दी जाती है इनको खुश करने के लिए। और काष्ठ का लकड़ी का तोरण होता है। इनका ना मंदिर है, ना ही इनकी क्या है, मूर्ति है। ये याद रखें। उसके बाद में झरडा जी के बारे में हमने देखा। तो कहां पर, कोल्लूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। मंदिर भी वहीं पर है। और ये बुड्ढो जी के बेटे हैं और बाबूजी के क्या है, भतीजे हैं। और इन्होंने जिंदराव खिंची से अपने पिता और अपने चाचा के मौत का बदला भी इन्होंने लिया था। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। हरिराम जी है, इनको सांप जो है, ठीक है ना, सांपों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। और इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। और झोरडा गांव नागौर जो है वहां से इनका संबंध है। ये चलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कुछ और लोक देवता की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं झुंझार जी की। देखिए झुंझार जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था, मैं पहले से थोड़ा सेट करके लेके आया हूं मामला कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखिए जन्म जो है वो इमलोहा में हुआ था, इमलोहा गांव में हुआ था। और इमलोहा जो है वो पड़ता है सीकर में। ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इमलोहा सीकर में झुंझार जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके मंदिर की अगर बात करें, इनके मंदिर जो है वो है श्यालोदड़ा सीकर में, श्यालोदड़ा सीकर में।
शालोदड़ा कहां पर पड़ता है? सीकर में। तो ये इनका क्या है, यहां पर क्या है, इनका मंदिर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्या हुए थे, गायों की रक्षा क्या हुए थे, लुटेरों से गायों की रक्षा क्या हुए थे, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था 3 भाइयों सहित है। और जब युद्ध हो रहा था उस टाइम में बीच में एक दूल्हा दुल्हन जो है वो भी बीच में क्या हो गए थे, उस युद्ध के दौरान क्या कर दिए गए, मारे गए थे। इसलिए इनके मंदिर में 3 भाइयों सहित एक दूल्हा और दुल्हन यानी कि 5 प्रतिमाएं हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मंदिर में प्रतिमा किस किस की है? 3 भाइयों की है, 3 भाइयों की प्रतिमा है, प्लस में एक दूल्हा और दुल्हन, एक दूल्हा व दुल्हन, इन 5 की क्या है, इनके मंदिर में क्या है, प्रतिमाएं है, पत्थर की बनी हुई क्या है, इनके मंदिर में प्रतिमाएं है। तो ये ध्यान से सुनिएगा, इनका जन्म इमलोआ सीकर में हुआ था और शालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर है। और ये गायों की रक्षार्थ, लुटेरों से गायों की रक्षार्थ क्या हो गए थे, प्राणों का बलिदान कर दिया, 3 भाइयों सहित एक दूल्हा और दुल्हन भी क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके मंदिर में 5 पत्थर की उत्कीर्ण की गई मूर्तियां हैं, जिनमें से 3 भाइयों की और एक दूल्हा और दुल्हन की क्या है, मूर्तियां हैं। ये आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। चलिए डूंगर जी और जवाहर जी की बात कर लेता हूं। डूंगर जी जवाहर जी जो है वो बठौद पड़ोता जो जहां पर सीकर है, तो सीकर से इनका संबंध है और सीकर के लोक देवता भी ये कहे जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो है वो क्या करते थे कि जो अमीर जो धनी जो लोग हैं, ठीक है ना, वो किसी भी क्रांतिकारी संगठन को चलाने के लिए या फिर स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए क्या है, इनको रुपया पैसे की जरूरत होती थी। तो ये क्या करते थे, जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है ना, उच्च कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, उनसे क्या करते थे, धन क्या करते थे, लूट लिया करते थे। और उन धन को लूट करके गरीब बेसहारा लोगों में क्या किया जाते, बांटा करते थे। ये भी आप थोड़ी सी इनके बारे में क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सीकर के क्या है, लोक देवता, बठौद पड़ोता सीकर है और सीकर से इनका संबंध है, ये भी आप थोड़ी ध्यान रखें। अब इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की कई छावनियों को भी लूटा था, ठीक है, और जो रिच जो है, धनी जो लोग हैं, उनको भी लूटा था। और जब वो ये शिकायत करते अंग्रेजों से कि भाई हमारे डूंग जी और जवाहर जी जो है वो हमसे धन लूट करके ले गए, वो पीड़ित होते, अंग्रेजों से शिकायत करते, और अंग्रेजों से जब शिकायत करते तो अंग्रेज इन्हें पकड़ते थे, ठीक है ना। और एक बार इनके जो साले जो हैं भैरू सिंह जी, उन्होंने इनको डूंगर सिंह जी को क्या कर दिया था, पकड़वा दिया था, ठीक है। और फिर इनको पकड़ करके अंग्रेजों ने आगरा की जेल में डाल दिया था। और फिर क्या हुआ कि आगरा की जेल में डाल दिया, तो उस टाइम जवाहर सिंह जी बाहर थे। जवाहर सिंह जी की लोठिया जाट जो है और करना मीणा की मदद से क्या किया था, इनको वापस छुड़वाया था, ये भी बात कही जाती है। उसके बाद में इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा, अंग्रेजों ने फिर पीछा किया, फिर इनके बीच में मतभेद रहे, अंग्रेजों ने फिर पकड़ा और जनता का इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति भी थी, जिसके कारण से अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया। और अंततः जवाहर सिंह जी को तो बीकानेर के जो शासक है रतन सिंह जी, उन्होंने शरण दे दी थी, और जो डूंगर सिंह जी जो है, इनको जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जो है उनकी शरण में रखा गया था। तो कुछ ऐसी हिस्ट्री की कुछ ऐसी बातें हैं, तो इनके बारे में अपन जो मेन फैक्ट जो है उनके बारे में डिस्कशन अपन कर लेते हैं। देखिए डूंगर जी और जवाहर जी की अगर मैं बात करूं तो बठौद पड़ोता, ठीक है ना, बठौद, इनके बारे में याद रखिए, बठौद पड़ोता, ठीक है ना, पाड़ोदा सीकर के कछवाहा राजपूत थे, कि क्या थे, कछवाहा। भगवान जो राम जो है उनके बेटे कुश के वंशज कछवा कहलाते हैं। ये सभी बातें, ये हिस्ट्री की बातें हैं। बठौद पड़ोता सीकर के कछवाहा राजपूत थे, ये राजपूत थे। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है बठौद पड़ोता सीकर से कौन से लोक देवता संबंध रखते हैं, तो डूंग जी और जवाहर जी। मैंने आपको बताया कि लोक देवता के रूप में कोई चमत्कारिक कार्य करना ही बेहद जरूरी नहीं होता है। इनके लिए मैंने आपको बताया था ऐसे महापुरुष या ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो क्या करते हैं, जन कल्याण के लिए या मानव संस्कृति को बढ़ाने के लिए, या फिर ऐसे अद्भुत कृत्य जिनके द्वारा किए जाते हैं जो जन कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वे अपने आप में लोक देवता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए बठौद पड़ोता सीकर में कछवा राजपूत थे ये, और सीकर के लोक देवता भी ये कहे जाते हैं, सीकर के लोक देवता। इनके सारे थे किसके, एक चीज आप याद रखें, डूंगर जी जो है, डूंगर जी ये शेखावटी ब्रिगेड में, शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। शेखावटी ब्रिगेड जो थी उसमें रिसालदार के पद पर थे, रिसालदार थे। शेखावटी ब्रिगेड में क्या थे, रिसालदार थे। ये बात आप थोड़ी सी क्या रखें, ध्यान रखें। इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा, ये याद रखें, अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी है उसको भी लूटा था,
नसीराबाद छावनी लूटी, छावनी भी क्या है, लूटी। और इनको फिर क्या हुआ, लास्ट में अंततः डोंगर जी और जवाहर जी को क्या हुआ, बीकानेर के शासक ने और जोधपुर के शासक ने शरण दी थी। बीकानेर और कौन से शासक ने, जोधपुर के शासक ने। और बीकानेर के शासक कौन थे, तो याद रखिएगा उस टाइम रतन सिंह जी थे, रतन सिंह जी थे, जिन्होंने किसको शरण दी थी, तो याद रखिएगा रतन सिंह जी ने शरण दी थी किसको, जवाहर सिंह जी को, जवाहर सिंह जी को। और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जो थे, इन्होंने शरण दी किसको, डूंगर जी को, ठीक है ना। तो अंततः इनको शरण दे दी और उसके बाद में इन्होंने चोरी वगैरह जो है वो काम करने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे और साधारण जीवन व्यतीत किया। इस तरीके की कुछ बातें हिस्ट्री के अंदर मिलती है अपने को। तो याद रखिएगा बटोत पड़ोसा सिक्कर के कछुआ राजपूत थे, सिक्कर के लोक देवता कहे जाते हैं। डूंगर जी जवाहर जी जो थे, डूंगर जी जो थे वो क्या थे, शेखावटी ब्रिगेड के अंदर रिसालदार थे। मैंने आपको बताया इनके साले जो थे भैरू सिंह जी ने क्या किया था, डूंगर जी को क्या कर दिया, डूंगर जी को क्या कर दिया था, अंग्रेजों को पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने पकड़ के आगरा जेल में डाल दिया था। उसके बाद में जवाहर सिंह जी ने, किसने, जवाहर सिंह जी ने। तो याद रखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगरा जेल में जब ये बंद थे अपने साले, ठीक है ना, आगरा जेल में ये क्या थे, जब बंद थे उस टाइम कौन है, डूंगर जी, डूंगर जी को जब अंग्रेजों ने पकड़ करके क्या कर दिया, अंग्रेज ये डूंगर जी हाथ आ गए, अंग्रेजों ने पकड़ के आगरा जेल में डाला। तो उस टाइम क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आगरा जेल में डाला, मैंने आपको बता तो दिया है पर अगर लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो। तो जवाहर जी ने किसकी मदद से, तो याद रखिए लोटिया जाट प्लस कर्णा मीणा के सहयोग से इनको छुड़वाया था। तो ये याद रखिए, मुक्त कराया, क्या कराया, मुक्त करवाया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूट लिया और छावनी को लूटने के बाद अंग्रेजों ने इनको पकड़ने की पूरी कोशिश की, पकड़ भी लिया था। अंततः इनको क्या किया, जनता के विद्रोह के कारण बीकानेर के रतन सिंह जी जो है उन्होंने तो जवाहर सिंह जी को शरण दे दी थी और जोधपुर के तख्त सिंह जो है उन्होंने डूंगर जी को शरण देकर के अपने पास रख लिया था। ये बातें आप थोड़ी सी इनके बारे में क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसको लिखना वो लिख ले। उसके बाद में मैं बात करता हूं इलोजी की, ठीक है। इलोजी और आलमजी पढ़ने के बाद में अपने लगभग लोक देवता क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, चलिए यहां पर मैं रफ कर देता हूं उसको, ठीक है ना, जिससे अपने क्या है दिक्कत नहीं है आगे लिखने में। देखिए बात करते हैं अपन इलोजी की। इलोजी कौन थे, पहले तो ये ध्यान से सुनिएगा। इलोजी थे, हिरण्यकश्यप जो था उनकी बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका के होने वाले पति थे, पति नहीं थे, होने वाले पति थे, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी। और क्या हुआ था, होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में बिठाकर, होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, ठीक है ना, परंतु वो ये भूल गई थी कि किसी भी और पुरुष की या फिर और किसी व्यक्ति की अगर आपके ऊपर छाया पड़ती है तो आप जल सकते हो। तो ये उसको ध्यान नहीं है उस टाइम। तो प्रहलाद को बिठा करके जब अग्नि में बैठ गई थी वो, तो वो क्या हुआ था, होलिका तो क्या हो गई थी, जल गई थी और प्रहलाद क्या हो गए थे, बच गए थे। भगवान विष्णु के वो आराध्य थे प्रहलाद। तो तब उस टाइम ही इलोजी बारात लेकर के होलिका से विवाह करने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा कि अपने वाली लुगाई जो है वो तो क्या हो गई, आग में जल करके राख हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो दूल्हे के जो वस्त्र जो थे वो वहीं पर उतार दिए उन्होंने, और जो राख जो थी उस राख को अपने शरीर पर क्या कर लिया, मल लिया, और फिर वहां पर अपने शरीर पर वो मलते गए। और वहीं से ये प्रसंग चला था दुल्हंडी वाला। ये प्रसंग जो है होली के दूसरे दिन जो अपन दुल्हंडी खेलते हैं, रंगों का जो त्योहार खेलते हैं, वो वहीं से शुरू हुआ है। क्योंकि इलोजी ने वो जो राख थी होलिका की, ठीक है ना, जल करके राख बन गई थी, उसको अपने शरीर पर मल लिया था, ठीक है ना। तब इनको लोक देवता के रूप में माना क्यों जाता है, क्योंकि ये जो है विवाह का वरदान देते हैं। जो भी अविवाहित जो है पुरुष जो है या फिर कोई भी है, तो उनको ये वरदान देते हैं, इसलिए ये विवाह का वरदान भी देते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, ये दंपति जो है उनको संतान सुख, यानी कि बांझ स्त्रियों को क्या करते हैं, संतान भी देते हैं। दंपतियों को सुखी रहने का ही भी आशीर्वाद देते हैं कि हम तो हमारे जीवन में सुखी नहीं रह पाए, पर आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका विवाह अच्छे से हो, आपका दाम्पत्य जीवन सही चले, आपको अगर संतान नहीं है तो आपको संतान भी मिले। ये इलोजी की एक अच्छे लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। तो याद रखिएगा, इलोजी क्या है, होलिका के होने वाले पति, होलिका के होने वाले पति। मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, ठीक है ना, क्योंकि अपने को हिस्ट्री में नहीं जाना है, पर आपको मैंने जो बताया है वो चीजें आप थोड़ी याद रखें। होलिका के होने वाले पति हैं,
ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये इलोजी जो है इसके बारे में याद रखें तो ये विवाह का वरदान देते हैं, अविवाहितों को विवाह का क्या देते हैं, वरदान देते हैं। ये भी आपको मैंने बताया। दंपति जीवन जो है, सुखद दंपति जीवन का आशीर्वाद देते हैं कि दंपति जो है, पति पत्नी जो है वो क्या रहे, खुश रहें, सुखद दंपति जीवन का आशीर्वाद देते हैं। बांझ स्त्रियों को, जो स्त्रियां बांझ हैं उनको, बांझ स्त्रियों को संतान का सुख भी देते हैं, संतान सुख प्रदान करते हैं, ये मान्यताएं हैं इनकी, ठीक है। छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें, छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता भी इनको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इतना इनके बारे में याद रखेंगे तो काफी ये चल जाएगा। बाड़मेर में होली वाले दिन आपको मैंने बताया है कि इनकी सवारी भी निकाली जाती है वहां पर, तो इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ये बाड़मेर के लोक देवता हैं आलम जी, बाड़मेर के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं लोक देवता। आलम जी का धोरा घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। आलम जी का धोरा जो है वो क्या कहलाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, ठीक है, घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लोक देवता जो है वो आपको इजी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी जो है इस लोक देवता वाली सीरीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। और कल मैंने आपको एक रनेला के बारे में पूछा था, एक साथी ने कमेंट किया था कि सर वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब एक चित्तौड़गढ़ भी आ गया, अब डूंगरपुर भी दिमाग में है, कुछ किताबों में उदयपुर भी लिखा हुआ है, साइड पे मैंने चेक किया तो कुछ जगह पर सिरोही मिलता है। तो अब ये कंफ्यूजन वाला सिस्टम है। जिस भी भाई ने कमेंट किया था या फिर जिसको भी पता हो तो वो ऑथेंटिक सोर्स के साथ मुझे क्या करें, उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ऑथेंटिक सोर्स के साथ भेजें, जिससे ये डाउट क्लियर हो सके कि वास्तव में रनेला कहां पर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर समझ में आई है तो साथियों एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका ये अगर थोड़ा बहुत भी आपको अगर लगता है कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल क्लासेज है, तो आपको मैं निकट भविष्य में बहुत ज्यादा एफर्ट करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर पाऊं। तो अपने साथियों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है लोक संत, और लोक संत के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।